सामाजिक नियंत्रण, ये शब्द आप भली भांति परिचित होंगे। ये शब्द से आपको पता चलता है कि सामाजिक नियंत्रण यानी समाज को नियंत्रण करने वाले एक प्रणाली है। सामाजिक नियंत्रण क्यों जरूरी है, समाज को नियंत्रण करने की आवश्यकता क्यों है, समाज में हम लोग जो रहते हैं उसके लिए उस समाज के लोगों को नियंत्रित क्यों करना आवश्यक है, इसके संदर्भ में आज हम जानेंगे। सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्रियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। सामाजिक नियंत्रण समाज से जुड़ी हुई तमाम बातों को बताती है कि क्यों पहले समाज से जो कुरीतियां हैं, समाज में जो ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिसके कारण समाज दूषित हो रहा है, उनके बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस चीजों को हम अच्छी तरीके से जानेंगे। जैसा कि समाजशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में कहा है कि मैकाइवर के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ वह रूप है जिसमें समस्त सामाजिक व्यवस्थाएं स्वयं संयोजित एवं निर्वाहित होती है और परिवर्तनशील संतुलन के रूप में वह एक समाविष्ट बनकर कार्यशील होती है। मैकाइवर के कहने का अर्थ यह है कि सामाजिक नियंत्रण जो है वह समाज को सुनियोजित करती है, निर्वाहित करती है और संतुलित वे में परिवर्तन करती है। एक अचानक परिवर्तन कर देने से समाज के लोग जो होंगे, समाज से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं होंगी वो खराब हो सकती है। इसीलिए समाज को सुरक्षित करने के लिए, समाज के लोगों अच्छी चीजों को सुरक्षित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। क्योंकि समाज में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग सोच के रहते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, अलग अलग उनकी मस्तिष्क क्रियाएं होती है, उनके काम करने की अलग अलग प्रणाली होती है, उनकी रुचि भी अलग अलग होती है, उनके बोलने और क्या लहजा अलग होता है। यानी उनके जो ऐसे कृत्य होते हैं जिसे करने से समाज पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसको किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है, किस तरीके से सुनियोजित किया जा सकता है, ये मैकाइवर कहते हैं। उसी प्रकार रॉस का कहना है कि उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में कहा था कि विधियों की प्रणाली है जिसके प्रयोग द्वारा समाज अपने सदस्यों के आचरणों को व्यवहार के अंगीकृत व्यवहार के स्वीकृति मानकों के स्वरूप, समरूप और स्वरूप बनाती है। यानी सामाजिक नियंत्रण एक विधि है जिसके अंतर्गत लोगों के जो व्यवहार है उसको मानविकीय गुणों में परिवर्तन करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो रोज काम करते हैं, हम लोग जो अपने क्रियाओं को करते हैं, उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज जो होती है उसको समझने के लिए हम अचानक नहीं समझ सकते, उनको मानवीय व्यवहार में ही समझ सकते हैं। इसीलिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है तो वो किस लिए होती है, समाज को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, समाज को किस तरीके से बेहतरीन ढंग में रखा जाए, इस चीजों को बताने के लिए किया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण का सीधा सा अर्थ है कि सामाजिक नियंत्रण एक विधि है जो लोगों को मानवीय रूप में लाने की क्रियाओं को करता है। क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, अलग अलग उनके कार्य होते हैं, उनकी सोचने की क्षमता, उसकी जो दिल में जो इच्छाएं होती हैं वो भी अलग अलग तरीके की होती है। इसीलिए सामाजिक नियंत्रण बहुत जरूरी है। अब सामाजिक नियंत्रण से की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नीड ऑफ सोशल कंट्रोल की आवश्यकता, नीड ऑफ सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसको हम अच्छी तरीके से मुख्य बिंदुओं के तहत जानेंगे कि सामाजिक नियंत्रण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जैसा कि सोशियोलॉजी में कहा जाता है कि सामाजिक दृढ़ता समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। कोई भी दो व्यक्ति अपने स्वभाव, अपनी मनोवृत्तियों एवं रुचियों में समान नहीं होते। कहने का मतलब कोई भी दो व्यक्ति, हम हो या आप हो, कोई भी दो व्यक्ति वो सोचने समझने में एक रूप नहीं हो सकते। हाँ, भले उनका जब वो सोचते हैं, अपने बातों को एक दूसरे से रखते हैं, तो जब मिलता जुलता प्रभाव आता है तो ही जाकर उन बातों को एक साथ रखते हैं। इसीलिए
सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। अब सामाजिक नियंत्रण से होता क्या है, तो प्राचीन व्यवस्थाओं को स्थिर रखा जाता है। टू मेंटेन द ओल्ड ऑर्डर, जो हमारा प्राचीन व्यवस्थाएं हैं, हम लोग कानून से पहले अपने सामाजिक क्रियाओं से गवर्न होते हैं, प्राचीन सभ्यताओं से गवर्न होते हैं, प्राचीन रूढ़ियों से गवर्न होते हैं। प्राचीन व्यवस्थाओं से कहने का मतलब है कि जो हमारी पूरी जो हमारा पूर्वज दे के गए हुए हैं, हमारे कुछ अच्छे गुण हैं, उस चीजों के माध्यम से ही मानव एक सभ्यता के रूप में आता है और अलग अलग चीजों को सीखने का प्रयास करता है। तो प्राचीन व्यवस्था को स्थिर रखने की आवश्यकता होती है, इसीलिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। दूसरा मुख्य बिंदु है सामाजिक एकता स्थापित करना। समाज में अगर सामाजिक एकता नहीं हो पाएगा तो समाज का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि समाज और देश का विकास तभी हो सकता है जब लोग एकत्रित हो रहे। जब लोग एकत्रित होंगे, अपने बातों को एक परस्पर रखेंगे, अपने बातों से दूसरे को समझाएंगे और उनसे मिलती जुलती, जब उनकी विचारों से जब किसी देश और समाज का विकास की बात उभरकर सामने आएगी, तब इसीलिए हमारे समाज को एकाग्रता की श्रेणी में लाने के लिए, एकता की श्रेणी में लाने के लिए, एकता को स्थापित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। तीसरा मुख्य बिंदु है व्यक्तिगत व्यवहार को नियमित अथवा नियंत्रित करना। हम हर एक व्यक्ति का समाज में अलग अलग सोच होता है, अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, इसीलिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। क्योंकि अभी आप देखते होंगे अपने आसपास में, आप ऐसे लोगों को कि हर एक व्यक्ति एक ही काम को अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उनके व्यवहार अलग होते हैं, तो ही ना वो एक ही काम को अलग अलग ढंग से करते हैं। इसीलिए समाज में व्यवहार को नियंत्रित करना जरूरी है। क्योंकि अभी आप देखते होइएगा कि समाज में हम जो युवा पीढ़ी लोग होते हैं, वो कुछ ऐसे कृत्य कर लेते हैं, ऐसे दूषित काम कर लेते हैं जिसको करने से समाज पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरे व्यक्तियों को समझाना पड़ता है कि तुम ऐसा गलती ना करो, तुम्हारे अभी वर्तमान जो तुम्हारा जीवन है वो खराब हो सकता है अगर दूषित काम करोगे। तो इसलिए समाज में व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। चौथा मुख्य बिंदु है सामाजिक अनुशासन की व्यवस्था। सामाजिक नियंत्रण व्यवहार के सामाजिक ढंगों को सामाजिक अनुशासन प्रदान करता है, यानी एक ऐसा अनुशासन में लाना चाहता है, अनुशासित व्यवस्था लाना चाहता है। अनुशासन के माध्यम से एक अच्छा अनुशासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, इसीलिए हमारा सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। सांस्कृतिक कुसमायोजन को रोकना, यानी जैसे भारत एक विविधता वाला देश है, हमारे भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। कहने का मतलब है कि जाति से हो, धर्म से हो, सोचने की शक्ति से हो, उसके बाद प्रजाति हो, वंश के आधार पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच को रखते हैं। और उसी के कारण समाज में जो एक संस्कृति का निर्माण होता है, तो एक अच्छी संस्कृति का निर्माण करने के लिए और संस्कृति में से उन बुराइयों को खत्म करने के लिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। तो आज हमने जाना कि सामाजिक नियंत्रण हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। हमारे लिए बहुत वर्तमान समय में ये समझने की बहुत जरूरी है कि हम लोग समाज में रहते हैं और समाज से कभी भी हम लोग अलग होके नहीं रह सकते हैं। चाहे कितना भी हम अपने जवानी हालत में, अपने युवा अवस्था में कितना भी अलग सोचे, कुछ भी कर ले, मगर जब एक दौर आएगा, एक समय आता है, एक स्थिरता आती है, तो हमें समाज में ही आके रहना पड़ता है। इसीलिए हम अपने आप को अच्छी तरीके से सुसभ्य इंसान बनाए, एक सभ्यता बनाए, जिसकी मिसाल दी जा सके, जिसको लोग सुने तो अच्छी तरीके से कहे कि हाँ, जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन सभ्यता में रहे थे और हमें वो सुपुर्द करके गए। तो सामाजिक नियंत्रण इसीलिए आवश्यक है। सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से हम लोग अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं और कोई ऐसा अपकृत्य ना करे, कोई ऐसा
व्यवहार ना करे जो हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर और हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाले।